आज हम लोग बैठे हैं सीतामढ़ी के स्टेशन रोड में। यहाँ हमारे बीच अभी चर्चा चल रही है। इन दिनों आज से ठीक 24 घंटा पूर्व सीतामढ़ी के सुरसन प्रखंड में एक घटना होती है, जहाँ एक बेबस लाचार महिला, जिनके पति का देहांत रोड एक्सीडेंट में 2 माह पूर्व हो चुकी थी, उनके परिवार में कुछ लोगों के द्वारा तांत्रिक और तंत्र मंत्र विद्या से उनके बच्ची की तबीयत को ठीक करने की बात कही जाती है। और धनारी गांव पड़ता है सुरसन प्रखंड में। वहां से उनको बोला जाता है कि आप चलिए एक बाबा के पास, और उस बाबा के द्वारा आपके सारे दुख कष्ट को दूर कर दिया जाएगा, आपकी बच्ची को ठीक कर दिया जाएगा, आपके परिवार में अभी भूत का साया है उस साया को खत्म कर दिया जाएगा, आपके परिवार को एकदम ठीक कर दिया जाएगा। आपके जो आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है वो संयोग नहीं, वो किसी के द्वारा किए गए एक सामाजिक जो कुरीति बोलते हैं, जिसे भूत का चक्कर, उस चक्कर को बताकर उस महिला को फंसाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है कि आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। और जब इलाज करवाने जाते हैं तो झाड़ फूंक के दौरान उस तांत्रिक के द्वारा एक बच्ची का, इसको दुर्घटना तो कह सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से हत्या इसे बोला जा सकता है, हत्या कर दी जाती है। झाड़ फूंक के दौरान उसको पटक दिया जाता है। एक नाजुक सी बच्ची, 1 साल की छोटी सी लड़की, जो कि अभी ठीक से हंसना बोलना तक नहीं जानती थी, ना जाने क्या ख्वाब देखे होंगे उनके पिता ने उसके भविष्य को लेकर, ना जाने उनकी माता जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, जिसका गार्जियन तक कोई नहीं है, उस बच्ची को देखने वाला कोई नहीं था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और बाबा फरार हो गए हैं। घटना के लेकर के पुलिस या तंत्र ने इसके प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन बाबा को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। आखिर सीतामढ़ी इस अंधविश्वास के तंज को कब तक झेलेगी? आखिर सीतामढ़ी की धरती, जो जगत जननी के नाम से, मां जानकी की पावन भूमि के नाम से जानी जाती है, जहां धर्म कर्म और पूजा पाठ के नाम पर बड़े बड़े बात कहे जाते हैं, लोगों की सिद्धि होती है मात्र मां जानकी के नाम लेने से, वहां ये अंधविश्वास और कुरीति कब तक लोगों की जान लेती रहेगी? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज हमें लगता है कि हमारे समाज में जरूरत है हमें इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रमों में शामिल होने की। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं और चर्चा करते हैं इस विषय पर। हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं सीतामढ़ी के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और सीतामढ़ी के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि जेजेबी के मेंबर रेणु कुमारी सिंह जी। स्वागत करते हैं रेणु जी इस कार्यक्रम में आपका। जैसा कि अभी मामला आया है, अभी हम लोग का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मेन जिस विषय पर, उस पर हम लोग सीधा सीधा आते हैं। अभी 1 साल की बच्ची, जिसके पिता 2 माह पूर्व एक्सीडेंट में मौत के शिकार हो गए, और उनकी माता जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, गांव के निवासी हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीणों के दबाव में और जो गांव में कहा जाता है झाड़ फूंक करने वाले जो लोग होते हैं, उनके दबाव में जाते हैं अपने बच्चा का इलाज करवाने के लिए। उनका ऐसा आरोप है कि इलाज के वो जो झाड़ फूंक करवाने के दौरान एक जो वहाँ के भगता हैं, जिनका उन्होंने नाम भी लिया है, उनके द्वारा उसको झाड़ फूंक के क्रम में पटक दिया जाता है, जिससे उनकी बच्ची का जान चला जाता है। इस घटना के बाद माता तो और बीमार होकर के हॉस्पिटलाइज ही हैं, बच्ची का कोई नहीं है। आखिर इस मौत का जिम्मेवार कौन है और किस तरह आप देखते हैं इस घटना को? सबसे पहले तो उस बच्ची के लिए मेरी गहरी संवेदना है। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और इसके लिए दोषी मैं सबसे पहले पूरे समाज को दूंगी, उस माँ को भी दूंगी जिसने ये ऐसा निर्णय उठा लिया, गलतफहमी में हो या अनजाने में हो या शिक्षा के कारण हो। और इसके लिए सारा दोषी समाज है, क्योंकि आज भी हम लोग रूढ़िवादिता के चक्कर में, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जबकि काफ़ी बदलाव आ चुका है, परिवर्तन हो चुका है समाज में, काफ़ी शिक्षा का
सरकार द्वारा हो या सामाजिक क्षेत्र से भी हो, या कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं लोगों को एजुकेटेड करने में, लोगों को शिक्षित करने में, फिर भी अभी भी हमारे समाज में ये अंधविश्वास फैल रहा है कि तंत्र मंत्र के द्वारा इलाज किया जा सकता है, और लोग उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। ये बहुत ही काफ़ी दुखद घटना है और इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ, और लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरह के कुचक्रों में ना फंसे। समाज काफ़ी विकास हो चुका है, समाज का काफ़ी विकास हो गया है। एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई है। ये तो कहने वाली बात है, मानने वाली बात है कि आज स्वास्थ्य के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जहां लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे सदर हॉस्पिटल में भी कई तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों को शायद जानकारी भी नहीं है। लोग ऐसे बहुत सारे दलाल घूमते हैं जो इस तरह से लोगों को फंसा कर लाते हैं, और लोगों के मन में जो गहरे पैठ अंदर बैठा हुआ है कि तंत्र मंत्र से भी हमारा ये कल्याण हो सकता है, ये निरर्थक बात है। इसलिए मैं इसका पूरी तरह से निंदा करती हूँ। और जागरूकता की कमी, क्योंकि उस महिला के अंदर शिक्षा नहीं रहा होगा, जागरूकता की कमी है, उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति के पास तंत्र मंत्र के जो क्या बोलते हैं उसको तांत्रिक के पास चली गई। इसमें सबसे पहले एक्शन तो उस इसकी एक FIR रिपोर्ट करानी चाहिए थाने में, और उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताइए, इन दिनों लगातार सीतामढ़ी में, चूंकि अंधविश्वास पर हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं, आपका 30 साल का अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्रों में, तब जाकर के आप एक न्यायिक बोर्ड में आप शामिल हुई हैं। रोजाना आपको कई सारे लोगों से सामना होता होगा, कई सारे मामलों में आप फैसला सुनाते होंगे, तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहेंगे आप कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, अंधविश्वास जो सीतामढ़ी के परिवेश में बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जागरूकता का कमी एक मुख्य कारक तत्व के रूप में सामने आ रहा है, और शिक्षा की कमी, जिसे हम लोग अशिक्षित होने के कारण जो है इसमें ज्यादा पढ़ने का कारण भी बता रहे हैं। परंतु क्या जो पढ़े लिखे समाज के लोग इस चीज में जा रहे हैं, उसमें किस चीज की योगदान लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग इसमें कैसे शामिल हो रहे हैं? ये भी आश्चर्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग जिनके अंदर शिक्षा की कमी नहीं है और वो एक जागरूक इंसान है, वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो भी इसके चक्र में फंस जा रहे हैं, जो काफ़ी चिंताजनक विषय है। ऐसे लोगों को तो इसमें नहीं आना चाहिए था। हो सकता है कि अब हर चीज़ का इसके डिटेल में तो कभी नहीं गई हूँ मैं, लेकिन बहुत जगह इतने वर्षों तक मैंने काम किया, ये सब ज़्यादा शहरी क्षेत्र में तो नहीं, अर्बन एरिया में तो नहीं होता है, ज़्यादा गाँव में, वही जहाँ वो आपको एकदम सुदूर देहात क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ की महिलाओं के अंदर, और ख़ास तौर से शिक्षा की वास्तव में वहाँ पर जहाँ कमी है, वहीं अपना इस तरह के जो लोग होते हैं, लोभ देकर किसी तरह का प्रलोभन, लोगों के पास पैसे भी नहीं रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, या उनसे नज़दीक हॉस्पिटल नज़दीक नहीं होने की वजह से भी, और जागरूकता की कमी की वजह से भी वो लोग उसमें फंस जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग शायद कैसे फंसते हैं इस विषय में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उनके अंदर भी मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है। जी जी बिल्कुल। एक चीज बताइए रेणु, वो कहीं ना वो भी प्रभावित हो जाते धर्म हैं, भीरू कह सकते हैं, वो अंधविश्वासी उनको भी कहा जा सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, इन दिनों कई घटनाएं ऐसी आई हैं समाज में, डाइन कह करके कई महिलाओं के साथ प्रताड़ना का शिकार उनको होना पड़ा है, कई महिलाओं के साथ मारपीट, और उनको एक शर्मनाक घटना कह सकते हैं, अर्धनग्न करके कई जगहों पे उनको मारपीट किया जाता है, गंदा खिलाया जाता है। आसपास में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें सीतामढ़ी में खास करके मारपीट की घटना कई बार सामने आई है। तो क्या लगता है आपको, इसको किस रूप में देखा जा सकता है? डायन प्रथा के ऊपर तो कानून भी बना है, लोग इसके विरोध कर रहे हैं। खासतौर से जब हम लोग इसको देखें
तो बहुत पहले इसके पीछे भी एक संपत्ति विवाद को ही माना जाता था। अब कोई महिला है, विडो है या कमज़ोर कह लीजिए, जो कमज़ोर महिलाएं हैं, उनका कोई पारिवारिक सपोर्टर नहीं है, तो ऐसी महिलाओं की संपत्ति को हड़पने के लिए जो ऐसे कैसे कई मामले जो मैंने देखे हैं, वहाँ संपत्ति विवाद के कारण, संपत्ति को हड़पने के कारण उस महिला का उसमें हिस्सेदारी ना हो, उसको एक किसी न किसी तरह से उसको डायन सिद्ध कर दिया जाना, कथित से सिद्ध कर दिया जाता था, घर से बाहर निकाल दिया जाता था, उसकी संपत्ति को पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी रूप से उसको उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाता था, साजिश की हिस्सा बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब कानून भी सख्त आई है, महिलाएं भी अब विरोध कर रही हैं और ये कम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मैं जहाँ तक समझती हूँ कुछ कम मैंने परसेंटेज में कमी आई है, लेकिन एक आध घटनाएं अभी भी शायद घट रही है। और जो लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को भी, समाज को भी, खासतौर से हम जैसे लोग जो समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं या हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं या आप मीडिया जैसे लोग जो हर घर तक पहुंचते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, सब लोगों की एक अच्छी पहल होनी चाहिए और जो भी कुरीतियां हैं उसके मिटाने में हम लोग सहयोग दे सकते हैं। इस तरह के अंधविश्वासों को पर हम पर्दा हटा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कई तरह के जागरूक कार्यक्रम कर कर लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं और जो जुर्म करते हैं उनको सजा दिलाकर, ताकि एक संदेश जाए, वैसे जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको एक डर हो कि हम किसी भी महिलाओं के साथ या किसी भी तरह का कोई अपराध सामाजिक रूप से करते हैं तो हम इस अपराध के सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। तो उनके अंदर थोड़े से अपराध कम करने की मैंने इसके लिए प्रयास हो सकता, प्रवृत्ति आएगी, लोग डरेंगे। क्या कहना चाहेंगे सीतामढ़ी वासियों को इस तरह की घटना से सीख लेने की हमको तो जरूरत है ही। इस प्रकार के ढोंगी बाबा या फिर कथित रूप से जो तांत्रिक बाबा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इन्हें किस तरह से समाज से नकार देना चाहिए हम लोगों को? जब भी हमारे समाज में कुछ ऐसे घटना लोग ऐसे दिखाई दें, भले ही एक परिवार ना हो, दूसरा परिवार अगर इस बात को समझ रहा है, मान लीजिए हाँ एक मोहल्ला है, एक टोला है किसी गांव में, शहर में, अब कोई आदमी ऐसा आ जा रहा है, तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं या जिनके अंदर थोड़ी भी जानकारी है, समझदारी है, वो आगे कदम बढ़ाए, ऐसे दो चार लोग उसको उस पर रोक लगाए, प्रतिबंध लगाए, है ना, तो वो अपने आप रुकेगा, उस क्षेत्र में वो लोग नहीं जाएंगे। मेरे साथ भी एक घटना घटी थी कि मेरे भाई की मृत्यु जब हुई थी तो मेरे घर से थोड़े दूर दूसरे मोहल्ले में एक महिला आई थी बंगाल से, और वो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक उसने बताया। वहाँ काफ़ी लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी उसको प्रभावित किया और वो वहाँ ही हमारे एक फैमिली मतलब क्या कहें उनको, परिवार फैमिली मित्र थे हमारे, उन लोगों ने उनको यहाँ हमारे यहाँ भेज दिया। मैंने जब ही उनको देखा मुझे शक हुआ, मुझे लगा कि ये गलत लोग हैं। मैंने विरोध किया, लेकिन मेरे परिवार के लोग, अन्य लोग थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। वो बैठ गए हमारे यहाँ अपना वो पूजा पाठ करने, लेकिन मेरी सक्रियता की वजह से मैंने उनका भरपूर विरोध किया और उनके जो तंत्र मंत्र क्रियाएं उन्होंने जो करने की कोशिश की, मैंने उस पर रोक लगाया और तब वो भागे, वहाँ से भागे और उसके बाद हम लोग उनको यहाँ से हटाएं, जो हमारे यहाँ लाए उनको भी मैंने डांटा। बाद में पता चला कि वो दूसरे मोहल्ले से करीब 50,000 रुपया लेकर वो चंपत हो गई। चलिए, तो हमारे यहाँ भी करती, लेकिन मैंने रोक लगाया किया आपने, हाँ, उसका फल मिला। हाँ, खासतौर से महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि जो अगर हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी क्या तन से जाएगी? नहीं, इलाज से जाएगी। उसके लिए डॉक्टर है, जानकार लोग हैं, आप वहाँ इलाज करवाएं। सरकार द्वारा इतनी सारी सुविधाएं सदर हॉस्पिटल में दी जा रही है, डॉक्टर्स बैठते हैं हर बीमारी के, आप वहाँ पहुँचे। अगर एक बच्ची बीमार थी
तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तंत्र के पास नहीं, तांत्रिक के पास नहीं। ये आम सा एक साधारण बात है, लेकिन वो महिला क्यों नहीं समझ पाई और एक बच्ची की जान चली गई। ये बहुत दुखद घटना है। इसी तरह से हर महिलाओं को, हर परिवार को कभी कभी हम लोग लोभ में भी आ जाते हैं। हमें कई तरह के इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे मेंटेलिटी को, दरअसल वो हमारे मनोभाव को, वो उनको एक तरह से कहिए कि वो एक मनोचिकित्सक ही कहेंगे उसको। Hypnotize कर हमारे देते हैं। हाँ, हम अपने हमारे मन को पढ़ने वाले होते हैं। वो लोग कई जगह घूमते हैं, वो सबके मन को और हमारे समझते अनुकूल हैं, बात वो बोलकर जानकारी हमको भी लेते फंसाते हैं, हैं। हाँ, रेकी करवाते हैं। वो अपने जो उनके जो शिष्य होते हैं वो कई गांव में ऐसे जगहों पर घूमते हैं, पता लगवाते हैं, रेकी करवाते हैं, और फिर उनका एक जो टारगेट होता है, जो परिवार पीड़ित होता है, और वहां पहुंचते हैं और वहां उनको अपना टारगेट बनाते हैं। तो ये सब चीज देखने की जरूरत है, खास तौर से गांव में इसकी प्रचार प्रसार, जो रूरल एरिया बहुत सुदूर इलाका है जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, वहां सरकार को भी स्वास्थ्य केंद्र खोलने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए, और उस क्षेत्र के जो सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करना चाहिए। और हमारे सीतामढ़ी जिले की जितनी सारी सामाजिक सेवाएं करने वाली संस्थाएं हैं, जो भी लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस जागरूकता को खूब प्रचार प्रसार करें, जिससे लोगों की जान बच सके, अंधविश्वास से बच सके। तो अंत में हम यही अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें तंत्र मंत्र और भगवान के नाम पर होने वाली एक ठगी से बचाएं। हो सकता है कि कई लोगों की ये मान्यता हो कि इनसे उनकी दुख दर्द ठीक हो जाते हैं। आप भगवान को बेशक याद करिए, लेकिन भगवान के नाम पर होने वाले छलावा से बचें। और एक कवि ने कहा है कि चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो हमारे समाज में जो अंधेरा है उसे खत्म करने के लिए हमारे साथ आप भी अपना कदम से कदम मिलाएं और प्रयास करें कि हमारे समाज में दूसरी इस प्रकार की घटना घटित ना हो। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।